वेलकम बैक टू ऑल पर्पज इंग्लिश। स्टूडेंट्स, आज के वीडियो में हम करने जा रहे हैं कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड्स, हिंदी के इंपॉर्टेंट वर्ड्स और उनको इंग्लिश में क्या कहा जाता है इसके बारे में हम जानेंगे। तो स्टूडेंट्स, पहला जो वर्ड है आज का आपका है वो है नखरे। यानी नखरे जैसे का मतलब होता है नाक चढ़ाना या आवेश खाना या भाव खाना। तो उसके लिए इंग्लिश में जो वर्ड होता है स्टूडेंट्स होता है टेंट्रम्स। टेंट्रम्स। सेकेंड वर्ड है स्टूडेंट्स देखिए महत्वाकांक्षी। महत्वाकांक्षी का मतलब होता है जो आदमी बहुत ज़्यादा इच्छाएं रखता है। जैसे कि हम बोल सकते हैं वो ज़्यादा हाई फ्लायर होता है, मतलब कहने का ऊंची उड़ान भरने वाला, या गो गेटर, या फिर एम्बिशियस। तो ये तीनों वर्ड इंपॉर्टेंट है। हाई फ्लायर कह दीजिए जैसे हम कोई भी आदमी है, जैसे वो कार खरीदना चाहता है, गाड़ी, बंगलो या और भी कुछ ऐसे हम चीज़ें खरीदना चाहते हैं, तो हम कह सकते हो काफ़ी महत्वाकांक्षी है, काफ़ी एम्बिशियस, उसके सपने काफ़ी ऊंचे हैं, तो उसको हाई फ्लायर भी कह सकते हो, गो गेटर भी कह सकते हो और एम्बिशियस भी कह सकते हो। सो नेक्स्ट वर्ड है हमारा रूपरेखा प्रस्तुत करना, यानी किसी चीज़ की ड्राफ्टिंग करना। तो इसके लिए वर्ड इंग्लिश में न्यूज़पेपर वगैरह में बहुत बार आता है और एग्जाम्स में भी काफ़ी बार पूछा जाता है। DELINEATE यानी डिलीनिएट। डिलीनिएट का मतलब होता है किसी भी चीज़ का एक ड्राफ्ट, यानी हम बोल सकते हैं जैसे कि रूपरेखा या चित्रण प्रस्तुत करना। एक तरफ से आप डिलीनिएट बोलते हैं इसको, डिलीनिएट। नेक्स्ट वर्ड स्टूडेंट्स देखिए धर्मांतरण, यानी धर्म का बदलना। तो ये भी इंपॉर्टेंट वर्ड है। जनरली इसके लिए इंग्लिश का जो वर्ड होता है वो होता है स्टूडेंट्स प्रोशिलाइट। PROSELYTE। प्रोशिलाइट का क्या मतलब होता है धर्म को बदल लेना। जैसे ये एक वर्ब है और जनरली इसमें वर्ब के तौर पे इसका यूज न्यूज़पेपर्स वगैरह में देखने को भी मिलता है, प्रोशिलाइट। प्रोज वर्ड से इसमें है ना, प्रोज, तो प्रोज वर्ड से ही बना है प्रोशिलाइट। नेक्स्ट वर्ड हमारे से संप्रदाय। यानी संप्रदाय का क्या मतलब होता है, किसी हम कह सकते हैं समुदाय, चलो एक समुदाय अलग चीज़ है, संप्रदाय एक धर्म से जुड़ा है। तो इंग्लिश में इसके लिए जो वर्ड होता है कल्ट, CULT। रिलीजन धर्म होता है लेकिन संप्रदाय कल्ट होता है। अगला जो वर्ड है रवैया। किसी तरह का आपका रवैया कैसा है, हाउ इज योर स्टेंस। तो स्टेंस का क्या मतलब होता है, स्टेंस मीन होता है रवैया, स्टेंस कह दीजिए, या इसको आप एक और वर्ड होता है एटीट्यूड। एटीट्यूड भी कह सकते हैं और स्टेंस भी कह सकते हैं, बहुत वर्ड जिनका मीनिंग क्या होता है रवैया। यह हमारा एक तरफ से आपके इस मामले में आपका क्या विचार है, तो व्हाट इज़ योर एटीट्यूड, व्हाट इज़ योर स्टेंस रिगार्डिंग दिस, व्हाट इज़ योर थिंकिंग। तो इस तरह का जो एग्जाम्पल होते हैं रवैया कहते हैं। नेक्स्ट वर्ड है खंडन। किसी चीज़ का खंडन करना मतलब किसी ना मानना, तो हम बोल सकते हैं इसके लिए रिबटल। रिबटल का क्या मतलब होता है स्टूडेंट्स, खंडन करना, रिबटल, ठीक है। इसको रिब्यूटल नहीं बोलते हैं, इसको रिबटल बोलते हैं और खंडन करना होता है इसका। अगला देखिए स्टूडेंट्स अक्कड़। जैसे हम बोलते हैं कि तुम बहुत अक्कड़ में हो, नहीं बहुत ज़्यादा एक घमंड टाइप में। तो वैसे घमंड के लिए तो बहुत से वर्ड होते हैं इंग्लिश में, अकड़ के लिए जो प्रॉपर वर्ड होता है होता है स्वैग। तो आपका स्वैग, यानी कोई आदमी जैसे अकड़ के चल रहा है तो हम कह सकते हैं जैसे स्वैगी पर्सन। तो स्वैग एक कॉन्फिडेंस के लिए भी यूज होता है वर्ड। हम कह सकते हैं कि स्वैग का मतलब एक कॉन्फिडेंस भी कह सकते हैं, आत्मविश्वास जिसमें होता है वो ज़्यादा। हम कह सकते हैं कि प्रॉपरली वो उसका चलने का तरीका, उसका बात करने का तरीका बड़ा कॉन्फिडेंट होता है, तो उसको हम कह सकते हैं स्वैग। अगला वर्ड सुनिए देखिए राजरो। राजद्रोह का मतलब होता है अपने देश से वफादारी ना करके गद्दारी करना। तो इसको बोलते हैं ट्रीजन या सिडिशन। ट्रीजन या सिडिशन इंपॉर्टेंट वर्ड है दोनों, देखिए काफ़ी बार एग्जाम्स में आते हैं, ट्रीजन या सिडिशन। अगला देखिए अफरा तफरी। अफरा तफरी का मतलब होता है अव्यवस्था पैदा करना। इसके लिए इंग्लिश में वर्ड होता है मेहेम। मेहेम, MAY, मेहेम। तो देखिए मेहेम जनरली वर्ड क्या होता है, तोड़फोड़, अफरा तफरी या किसी तरह की अव्यवस्था के लिए यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट वर्ड देखिए हमारा डिंगे मारने वाला, यानी एक ऐसा आदमी जो बहुत ही ऊंची बातें करता है, तो डिंगे मारता है, हाँकता है, उसको बोलते हैं ब्रैगार्ड। क्या बोला जाता है इसको, ब्रैगार्ड, BRAGGARD, ब्रैगार्ड। अगला वर्ड इसकी बेशरम। तो बेशरम के लिए जो वर्ड होता है मेलापर्ट। क्या बोलते हैं इसको, मेलापर्ट, बेशरम, मेलापर्ट। नकचड़ा, फिनिकी। नक्चड़ा क्या होता है स्टूडेंट्स, फिनिकी, फिनिकी। कोई पर्सन है जो नक्चड़ा, उसको फिनिकी कह सकते हैं। जिंदा दिल होता है, जैसे बहुत ही अच्छा वर्ड है इंग्लिश में शशि। हम किसी को कहते हैं यू आर ए शशि, बहुत ही जिंदा दिल होता है, जो बहुत अच्छी अच्छी बातें करते हैं और जो बहुत ही अच्छा फ्रेंडली होता है, जो हर काम को, हर चीज़ को बहुत ही हंसी से, खुशी से हैंडल करता है, वो शशि होता है, यू आर ए शशि। अगला वर्ड देखिए स्टूडेंट्स बेवफा। बेवफा के लिए इंग्लिश का जो वर्ड होता है जिल्ट, JILT, जिल्ट। जिल्ट का मतलब होता है बेवफा, इंपॉर्टेंट वर्ड है ये भी देखिए। अगला वर्ड हमारे मनहूस। मनहूस के लिए इंग्लिश में वर्ड होता है जिंक्स्ड।
जिंक्स्ड पर्सन होता है तो मनुष्य के लिए हम यूज करते हैं। अगला जो वर्ड है पॉजिटिव वर्ड है संस्कार। संस्कार के लिए इंग्लिश वर्ड है सैक्रामेंट। हम बोलते हैं ना सैक्रामेंट, मतलब ऐसी चीज़ जो पवित्र होती है, संस्कारी होती है, उसको सैक्रामेंट बोला जाता है। अगला वर्ड इसमें देखिए सिकंजा कसना, यानी किसी को कंट्रोल में करना, मीन क्लैंप डाउन। न्यूज़पेपर में ये वर्ड बहुत बार एग्जाम्स में आता है। जैसे किसी भी तरह के ऊपर कंट्रोल करना हो, किसी तरह की सिचुएशन को हैंडल करना हो, क्लैंप डाउन कर दिया गया है। ठीक है, जैसे अभी पीछे कोरोना जो डिजीज़ स्प्रेड हो रही थी उसमें क्लैंप डाउन किया गया था, यानी हर चीज़ पे शिकंजा कसा गया था कि आपको बाहर नहीं निकलना है, बिना बिना मास्क के नहीं निकलना है, इस तरह का। अगला वर्ड देखिए रूखापन। रूखापन का मतलब एक टाइप में आप कह सकते हैं कि थोड़ा सा व्यवहार जो उसका है वो फ्रेंडली नहीं है, तो कैलशनेस इसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है। कैलशनेस का मतलब क्या होता है? रूखापन। अगला सेंस देखिए आपे से बाहर होना, गुस्से में हो जाना, इसके लिए इंग्लिश में वर्ड है बजक, BER। इसको प्रोनाउंसिएशन देखिए, बैर शक नहीं बोलेंगे, बजक बोलेंगे, आर यहाँ पे साइलेंट रहता है, बजक। तो बजक का क्या मतलब है? आपे से बाहर होना, बहुत ज़्यादा गुस्से में हो जाना, नाप शनाप बोलते रहना, बजक। नेक्स्ट वर्ड में देखिए प्रोत्साहन, यानी मोटिवेट करना किसी को। तो वैसे तो इसके लिए मोटिवेट वर्ड भी हो सकता है, लेकिन मॉडर्न वर्ड में देखिए आप फिलिप, इसको बोलता है फिलिप। न्यूज़पेपर में ये जो वर्ड देखने को मिलता है प्रोत्साहन के लिए आपको, फिलिप। जैसे कि गवर्नमेंट है फिलिप कर रही है जैसे टीनेजर्स वगैरह को जो भी है स्टडी के लिए वो प्रोत्साहन दे रही है उनको, जैसे अच्छी स्टडी करते हैं उनको लैपटॉप वगैरह या जिस तरह की और स्कॉलरशिप्स वगैरह वो प्रोवाइड करे, तो इसका मतलब होता है फिलिप करना। नेक्स्ट वर्ड से घिसा पिटा या पुराना हो जाना, उसको ट्राइट बोलते हैं। ट्राइट या हैकनीड भी एक वर्ड होता है। ये सब होता है किसके लिए? घिसा पिटा, यानी कोई चीज़ जो बहुत ज़्यादा यूज होने पे ख़त्म होगी उसको हम कहते हैं ट्राइट। जैसे हम हमारे कपड़े, किसी कपड़े होते हैं बिल्कुल बुरी तरह से पड़े तो बोलते हैं ट्राइट क्लोथ्स। कोई बुक है बुरी तरह से पड़े, ट्राइट बुक, तो ऐसे कुछ भी हम कह सकते हैं। नेक्स्ट प्रश्न से घपला। तो घपले का मतलब होता है कोई भी गड़बड़ कर देना, तो इसके लिए बंगल या फिर मैसअप। बंगल या मैसअप बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, घपला करना। चटपटा देखिए, चटपटा के लिए इंग्लिश में वर्ड होता है पिकंट। इसको पिक्वेंट नहीं बोलते, दिस इज पिकंट, यानी PIQUANT, पिकंट का मतलब चटपटा। नेक्स्ट वर्ड है चंचल। चंचल का क्या मतलब होता है? फिटफुल। फिटफुल होता है कोई भी आदमी, फिट भी होता है और फुल फिट होता है, यानी चंचल है वो, बड़ा खुशी में उछलता रहता है, यानी बहुत ज़्यादा फिट होता है। नेक्स्ट देखिए सहारा। सहारा को आप वैसे तो स्पोर्ट बोल सकते हैं, लेकिन इसके लिए मॉडर्न जो वर्ड यूज़ करते हैं वो रिकोश। इंपॉर्टेंट है ये रिकोश। नेक्स्ट वर्ड जो न्यूज़पेपर में जनरली हमें मिलता है, छापा मारना, बंदी बनाना या पकड़े जाना, इसके लिए इंग्लिश का वर्ड होता है बस्ट। क्या होता है ये? बस्ट। जैसे कोई भी हम कह सकते हैं गैंग होगी तो ये आता है रॉबर्स गैंग वॉज बस्टेड, इस तरह से लिखा था वहाँ पे। अगला वर्ड आधा खुला, यानी जैसे हम खुले के लिए वर्ड यूज़ करते हैं ओपन, फुली ओपन, लेकिन आधा खुला, थोड़ा बहुत खुला, जैसे दरवाज़ा वगैरह की बात करें तो स्लाइटली ओपन है। इसकी इंग्लिश के लिए प्रॉपर वर्ड इसके लिए अजर होता है, AJAR। तो अजर का मतलब क्या होता है? आधा खुला। जैसे द गेट इज़ अजार या विंडो इज अजार, यानी विंडो आधी खुली है। ऐसे नेक्स्ट वर्ड से गड़बड़ करना, यानी मैशी या शैम्बल्स। ये शैम्बल्स न्यूज़पेपर में बहुत बार आता है, बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है शैम्बल्स, मतलब गड़बड़। नेक्स्ट वर्ड देखिए तड़क भड़क वाला, यानी स्वैग हमने देखा था, उसका मतलब होता है अकड़, लेकिन तड़क भड़क दिखाने वाला जो होता है वो होता है स्वैंकी। देखिए मिलता जुलता वर्ड है स्वैंकी। अगला वर्ड देखिए इसमें अनाड़ी किसको कहा जाता है इंग्लिश में? बम्प मारना। जैसे बम्पिंग होता है कोई भी, जैसे रोड पे हम कह सकते हैं, तो बम्पलिंग का मतलब होता है अनाड़ी टाइप का आदमी। अगला वर्ड है व्याख्या करना, किसी चीज़ की हमें समझाना, इंटरप्रेट करना। क्या करना? इंटरप्रिटेशन बोलते हैं ना, जैसे व्याख्या करना। व्याख्या ये वर्ब है आपका, इंटरप्रेट करना। स्पष्ट, यानी कोई चीज़ क्लियर होती है, वैसे तो क्लियर वर्ड है स्पष्ट के लिए, लेकिन जो अच्छा जो इंप्रेसिव वर्ड है आपका एपरेंट। इसको अपारेंट नहीं बोलते, एपरेंट, APPARENT। स्पेलिंग में भी बहुत बार क्वेश्चन में आता है। अगला देखिए विस्तार पूर्वक, यानी बहुत ज़्यादा हम कह सकते हैं थोरोली। तो इसके लिए इंग्लिश का जो वर्ड है, जैसे आप मुझे विस्तार से समझाइए प्लीज़, एल्बोरेट। क्या बोलेंगे इसको? एल्बोरेट दिस थिंग प्लीज़, एल्बरेट दिस थिंग। इसके प्रोनाउंसिएशन में जनरली ए भी बोल देते हैं, लेकिन ई इसका प्रोनाउंसिएशन एल्बरेट करना होता है। एल्बरेट, प्लीज़ एल्बरेट दिस मैटर, कृपया इस मैटर को अच्छे से समझाइए। विल यू एल्बरेट दिस मेथड, क्या आप इस मेथड को एल्बरेट करेंगे, विस्तारपूर्वक बताएंगे, इस तरह के वर्ड देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है पालन करना, यानी आज्ञा का पालन करना, जैसे कंप्लाई, बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, न्यूज़पेपर में हर रोज़ आपको देखने को मिल जाए, कंप्लाई, कंप्लायंस, ठीक है ना। अगला वर्ड है उत्कृष्ट, यानी बहुत अच्छा, जिसके लिए इंग्लिश का वर्ड है क्लासी, यानी यू आर ए क्लासी, आप बहुत उत्कृष्ट क्वालिटी के हो, दिस थिंग इज क्लासी, दिस बुक इज क्लासी, ऐसे देखिए। नेक्स्ट वर्ड है हमारा हम शकल, यानी जिसकी शक्ल मिलती है
तो डोपल गैंगर, इंग्लिश का वर्ड है डोपल गैंगर, बहुत इंपॉर्टेंट है। डोपल गैंगर मतलब यू आर माई डोपल गैंगर, यानी आप मेरे हमशक्ल हैं। नाम अगर किसी का मिलता है तो नेम सेक बोल देते हैं, यू आर माई नेम सेक, हमारे नाम मिलते शक्ल मिलती है तो डोपल गैंगर। अगला वर्ड है आशावादी के लिए इंग्लिश का वर्ड है सैनग्विन बोल दो, ऑप्टिमिस्टिक बोल दो। सैनग्विन या ऑप्टिमिस्टिक। निराशावादी के लिए होता है पेसिमिस्ट। अगला वर्ड सुन देखिए अमीट का मतलब बहुत पका, जो कभी पक्का मतलब बोलते हैं जो मिट नहीं सकता। इसके लिए इनडेलिबल, क्या बोलते हैं इसको, इनडेलिबल। डेलिबल मिटने वाला, इनडेलिबल जो मिटे ना, अमिट छाप छोड़ना। जैसे प्रभाव होता है योर इंप्रेशन इज इनडेलिबल, मतलब ऐसा इंप्रेशन आपका कि आप कम नहीं होगा कभी भी। होश उड़ जाना, फ्रिक आउट, बहुत अच्छा वर्ड है इंग्लिश में, फ्रिक आउट। फ्रिक आउट का जनरली मीनिंग क्या कहेंगे हम, होश उड़ जाना। प्रसाद, यानी हम जैसे मंदिर वगैरह जाते हैं, पवित्र जगह जाते हैं, प्रसाद मिलता है, उसको बोलते हैं इंग्लिश में प्रेजेंस। प्लीज होता है प्लीज, ऐसे ही प्लेजर होता है, ऐसे ही प्लेजेंस, आनंदी, आनंद को ही प्रसाद कहा जाता है, प्लेजेंस। अगला वर्ड जैसे कि शर्मिला, जैसे बेशरम था उसके लिए वर्ड हमारे पास क्या था, बेशरम एक नेगेटिव सेंस में वर्ड होता है। और जो शर्मिला है वो एक क्वालिटी होती है, जैसे कोई भी ज़्यादा बोल नहीं पाता तो वो एक क्या होता है हमारे पास, बैशफुल। ये आपको ध्यान रखना, क्या है ये, शर्मिला है बैशफुल। अगला वर्ड जैसे कि जानबूझकर, जानबूझ के इंग्लिश में बोलते हैं डेलिबरेटली बोल दीजिए, या ऑन पर्पज, आप ऐसा जानबूझ के कर रहे हो, यू आर डूइंग ऑल दिस ऑन पर्पज, यू आर डूइंग ऑल दिस डेलिबरेटली, यानी जानबूझ के। अगला वर्ड जैसे कभी कभार, कभी कभार के लिए इंग्लिश वर्ड होता है ऑफ एंड ऑन, यानी ऑफ एंड ऑन कभी कभार, ऑन एंड ऑन लगातार। ऐसे ही घटिया, घटिया वर्ड के लिए इंग्लिश में होता है, वैसे तो घटिया हम कह सकते हैं कोई भी चीज़ होती है जो लेवल की नहीं है, लेकिन इंग्लिश में जो वर्ड आजकल प्रॉपर मॉडर्न इंग्लिश में वो है चीज़ी, यू आर चीज़ी, जैसे बोलते हैं बहुत घटिया लेवल को चीज़ी, और अच्छे लेवल के तो क्लासी, और जिंदा दिल है तो शैसी। तो ऐसे जो वर्ड्स हमारे सामने देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, जो जिनको इंग्लिश, क्योंकि हम हिंदी से हम इंग्लिश सीखते हैं तो हमें इन वर्ड्स को जानने की बहुत ज़रूरत होती है। अनाड़ी के लिए कितना अच्छा वर्ड है, पंपलिंग। ऐसे ही गड़बड़ के लिए बम्बलिंग था ना, इस ये जो है, इसके बाद देखिए तड़क भड़क वाला स्वैंकी, गड़बड़ मैशी, आधा खुला अजौर, ये छापे मारना क्या होता है, मस्ट करना। सहारा, ऐसे ही चंचल देखिए फिटफुल। चटपटे के लिए क्या इंग्लिश वर्ड, पिंक, पिकंट, पिकंट। किसा पीटे के लिए क्या, ट्राइट। प्रोत्साहन के लिए फिलअप। तो ऐसी जो वर्ड्स देखिए, आपे से बाहर होना, बजक, रूखापन, कैलेसनेस, सिकंजा कसना, क्लैम्प डाउन। संस्कार के लिए सैक्रामेंट, मनुष्य के लिए जिंक्स्ड। बेवफा के लिए क्या है आपका, जिल्ट। जिंदिल के लिए क्या है, शेसी, नक्चड़ा, फिनिकी। और बेशरम के लिए क्या वर्ड है, मेलापर्ट। डींगे मारने वाला, ब्रगर्ट। यहाँ पे आपको बेशरम का बताया, मेलापर्ट वो क्या था, बैशफुल क्या था, जो शर्मिला है। अगला जो वर्ड अफरा तफरी के लिए मेहम, राजद्रोह के लिए ट्रीजन, अकड़ के लिए स्वैग, और खंडन के लिए रिविटल, और रवैया यानी आपका मूड, स्टेंस, कैसा आपका स्टेंस है, सांप्रदायिक कल्ट, धर्मांतरण, प्रोशलाइट, और रूपरेखा यानी किसी चीज़ का डिजाइन बनाना, दिस इज डिलिनिएट। नेक्स्ट वर्ड महत्वाकांक्षी के लिए क्या वर्ड था आपका इंग्लिश में, गो गेटर या हाई फ्लायर, और नखरे के लिए टेंट्रम्स। तो दैट्स ऑल फॉर द डे स्टूडेंट्स, अच्छे से करना है। नेक्स्ट वर्ड के साथ फिर आएंगे, दैट्स ऑल, थैंक्स फॉर वॉचिंग।